बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या जानेंगे, किस तरह अल्लाह ताला ने उनके कौम पर अज़ाब नाज़िल किया। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को और जानवरों को जोड़े में पैदा किया, जैसे नर और मादा। इंसानों में मर्द और औरत बनाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सकें। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस या जॉर्डन के आसपास बसी हुई थी, जिसे सदोम कहा जाता था। ये सरज़मीन सरसब्ज़ और शादाब थी और यहाँ पर हर तरह का अनाज और फल की कसरत थी। इस कौम के लिए लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता था। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराई पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द आदमी अपनी नफ्सियाती जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए मर्दों आदमी के पास जाते थे, और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फ़ख्र किया करते थे। रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और अपने साथ वहाँ के मर्दों को बुरे काम करने के लिए भड़काया, और इस तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे। रूए ज़मीन पर यह बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ, इसलिए आज भी इस बुरे काम को लावातात होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अज़ाब की धमकी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहयाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज ना आए तो मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अज़ाब आ घेरेगा। मैं तुमसे अपने अजर यानी दावत हक़ देने की कोई कीमत नहीं मांगता। मेरा अजर तो मेरे रब के पास है जो सारे आलम का मालिक है। इस पर उनकी कौम के दौलतमंद सरदारों ने कहा, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बनते हो। अगर तुमने नसीहत देना बंद ना किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर असर ना हुआ, सिवाय थोड़े लोगों के जो ईमान लाए, तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अज़ाब से डराया, लेकिन वो अपने कुफ्र में और आगे बढ़ गए। ऐ मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाएंगे, अब इनका फ़ैसला तू ही कर। अल्लाह ताला ने कौम लूत को अज़ाब देने के लिए 2 फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, फिर फरिश्ते शाम होने से पहले लूत अलैहिस्सलाम के पास 2 कमसन खूबसूरत नौजवान की शक्ल में पहुँचे। वो उनके यहाँ मेहमान बनकर आए। लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के लोगों की खबासत का पता था, इसलिए जब उन्होंने अपनी कमसन खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो गमगीन हो गए और दिल ही दिल में कहने लगे, आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। उन्हें उनकी फ़िक्र लाहक हुई कि कहीं उनकी कौम के लोग उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा काम ना करें, इसलिए वो जल्दी से अपने मेहमानों को अपने घर लेकर गए। लेकिन उनकी बीवी दौड़ती हुई गईं और अपने कौम के सरदारों और बदकारों को अपने घर में आए हुए मेहमानों की खबर दे दी। कौम के बदकार लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर आ पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम से कहा, उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनको हरगिज़ तुम लोगों को नहीं दूंगा। तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता है, मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील और रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भला शख्स नहीं? और इस कौम की औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटियाँ, ये कौम की बेटियाँ हैं, तुम इनसे निकाह कर लो और अपनी नफ्सियाती जिस्मानी ख्वाहिशात को इनसे पूरा कर लो। लेकिन उनकी कौम के लोग नहीं माने और कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। हम तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देते हैं। कल सुबह के बाद तुम हमें रोक ना पाओगे। ये कहकर वो लोग चले गए। अपनी बेबसी पर लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए।
وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا وہ لوگ اب تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب اس گنہگاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے، صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئیں کیونکہ وہ کافر تھیں۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا مروت ساگر یا بحرائے مردار یا بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا کی ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی ہو جائے۔ گنہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سزا عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ شکریہ دوستو، اگر میری بنائی ہوئی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو نیچے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کا بٹن کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔